मतलब तुम कोई पागल हो जो घर में चीखती फिरती हो या इस तरह बेहोश हो जाती हो? गेट आउट। नहीं उठा। अरे सुनो, कल से फजर को फोन कर रही हूँ, ये फोन ही नहीं उठा रही है मेरा। क्या हुआ है इसको? वो मैंने अब्बू की दवाई नोट कर ली, शाम को फिजियो पे ले जाऊंगी। अभी मैं जरा बाहर जा रही हूँ। सुनो ना, फजर फोन क्यों नहीं उठा रही? बताओ। मुझे नहीं पता वो फोन क्यों नहीं उठा रही। समझदार औरत है, आप उससे पूछ लें कि वो फोन क्यों नहीं उठा रही। क्या हुआ है नूर? मैं हॉस्पिटल गई थी, वहाँ उससे मिलने गई तो मैडम ने बात तक नहीं की। पता नहीं उसके जहन में क्या चल रहा है। मैंने बोलने की कोशिश की थी, वो आके फाड़ के देखी थी कि मैं भी कुछ ना कहूँ। फजर हॉस्पिटल में एडमिट थी? क्या हुआ उसे? कुछ भी नहीं हुआ उसे, बेहोश हो गई थी। साइम उससे ले गया, डॉक्टर ने कहा बिल्कुल ठीक है, तो वो बिल्कुल ठीक है। मैं कपड़े बदल के आ रही हूँ, हम जा रहे नहीं हैं। अम्मी, हम नहीं जा रहे, उसे हमारी नहीं जरूरत। ये पकड़ो, मैं कपड़े बदल कर आ रही हूँ, हम जा रहे हैं। अम्मी मुझे तो एहसास ही नहीं होता कि आप लोगों की बेटी हमारे घर में है। बस साइम आकर बता देता है कि उसका दिल नहीं है कमरे से बाहर आने का। असल में फजर की तबीयत जरा खराब है। हाँ देखो ना, अब तुम इस घर में नहीं रहती हो लेकिन तुम्हें हर चीज का पता है। और तबीयत तो आए दिन खराब रहती है उसकी। बुखार नहीं होता, सर में दर्द नहीं होता, जुकाम नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो अपने मुंह से कह देती है कि तबीयत खराब है, तो हमें मानना पड़ता है। भाभी, आप बिल्कुल फिक्र नहीं कीजिए, आपकी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। मैं बात करूंगी ना फजर से, और अगर आपको आइंदा भी कोई शिकायत हो तो आप मुझे टेलीफोन कर दीजिएगा, मैं समझा दूंगी उसको। मुझे कोई शौक नहीं है आपकी बेटी की शिकायतें करने का। पहले ही वो मेरे बेटे को काफी बदजन कर चुकी है मुझसे। हम लोग तो खामखा उसे पागल समझते रहे। मेरे ख्याल में तो वो हम सबको पागल बना रही है। मेरी बहन पागल नहीं है। ये तो आप लोगों को ज्यादा बेहतर पता होगा, क्योंकि हमें तो बहुत सारी चीजों का बाद में पता चला और शायद अभी बहुत सी चीजें पता चलना बाकी भी है। बेहतर होगा कि आप फजर को उसके कमरे में ही जाकर मिल लीजिए, क्योंकि वो तो नीचे आना गवारा नहीं करती। बेशक आप लोग सारी रात बैठकर यहाँ इंतजार कीजिए, वो नहीं आएगी, इसलिए बेहतर है आप लोग वहां चले जाए। घास चरने गई है तुम्हारी अकल? जब देखो तुम्हारी सास शिकायतें कर रही होती। फजर बेटा, घर को घर कब समझोगी? फजर, मैं तुमसे बात कर रही हूं। फजर, फजर, क्या हूं? इतना मोहब्बत करने वाला शौहर दिया अल्लाह पाक ने, नौकर चाकर सब आगे पीछे घूमते। क्या कमी है? क्या चाहती हो तुम? कुछ नहीं। कुछ नहीं तो फिर ये दवाओं के अंबार क्यों लगा के रखे हैं? देखे तुमने? मैंने आपसे कहा है ना, हमारे मशवरे देने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसको। हम चलते हैं यहाँ से प्लीज। मुझे अब जाना चाहिए। कुछ बोल नहीं रही तुम फजर। दरवाजा बंद करो, फौरन दरवाजा बंद करो। रुक जाए बीबी जी, कर रही हूँ बंद दरवाजा। 2 हाथ है मेरे, पहले ये तो रख दूं। अच्छा ठीक है, आप जाइए। मैं बंद कर? नहीं नहीं नहीं, तुम बैठो। तुम क्यों करोगी दरवाजा बंद? फजर, फजर बेटा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। चल के अपनी सास से माफी मांग।
घर में थोड़ा हाथ पैर चलाओ। घर ऐसे थोड़ी बनते हैं बेटे, बहुत कुर्बानियां देनी पड़ती। सुन रही हो? मैंने कितनी दफा कहा उसे कि दरवाजा बंद करके जाते हैं, समझ नहीं आता, उसको दिमाग खराब हो गया है। फजर, फजर, इस घर में ऐसा क्या है जो तुम नहीं चाहती मैं देखूं? ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं क्या छुपाऊंगी? ये तो तुम ही जानती हो। सवाल ये है कि बताओगी कब? हम आप लोग कुछ ले क्यों नहीं रहे? फजर रख दो, बैठ जाओ। इतने बड़े बड़े घर लोग खरीद कैसे लेते हैं? हराम के पैसे से ही लेते हूँ। एक हमारी बीवी है, अल्लाह मियाँ की गाय को कौन समझा है। क्या घंटी है, बजाई भी नहीं हो बंदा बाहर। वो अंदर नूर से कह दीजिएगा कि नासिर आया। फोन नहीं है तुम्हारे पास? फोन कर लो ना। मैंने कहा उसको बता दो कि मैं आया हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लग भी रही, अजीब आदमी था। कौन? पता नहीं, अंदर से ही आया था। सब अजीब है। आजा अम्मी। अम्मी, फजर ठीक नहीं है। नहीं, बस मेरा ख्याल है उसकी तबीयत शायद ठीक नहीं है। उसकी तबीयत ठीक है, वो कुछ छुपा रही है हमसे। नहीं नहीं, वो हमसे क्या छुपाएगी? बस तबीयत ठीक नहीं है उसकी, और कोई बात नहीं है। मुझे सब पहले जैसा लग रहा है, वो वैसे ही रिएक्ट कर रही है जैसे पहले कर रही थी। पहले जैसा मतलब? पहले क्या हुआ था? पहले भी उसकी तबीयत खराब हो जाती थी तो वो ऐसे रिएक्ट करती थी, तो इसलिए। साहिम, आप सो रहे हैं? आप भी सो जाएं। आप नाराज हैं ना मुझसे? क्या फर्क पड़ता है? और हाँ, आप सोए या ना सोए, जो दिल में है आपका करें। मैं ले आती हूँ। पता नहीं मैं कैसे। नहीं, आप रहने, नहीं मैं आप रहने दीजिए ना, मैं ले आता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं।
नहीं सॉरी, वैसे भी मैं आपको तो कमरे से बाहर जाना पड़ेगा इसके लिए। पता नहीं कैसे। सॉरी सॉरी सॉरी। प्लीज प्लीज हर बात को इतना बड़ा मत बना दिया कर। इसमें सॉरी की कोई बात नहीं। तो मैं पानी ले आऊं? मुझे कुछ दिन कब्र चले जाना चाहिए। नहीं, नूर और मम्मी की बातों का मैं क्या जवाब दूंगी? पता नहीं क्या। मुझे कुछ दिन कब्र चले जाना चाहिए। नहीं, नूर और मम्मी की बातों का मैं क्या जवाब दूंगी? पता नहीं क्या। क्या हुआ? रिलैक्स रिलैक्स। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने आया हूं। देखो, जब से मैंने तुम्हें दोबारा से देखा है ना, मेरा दिमाग खराब हो गया। दिल चाहता सैम को जान से मार दूं। गिरा दिया मुझे तुमसे, दूर हो जाओ मुझे। दूर, बिल्कुल दूर। मैं नुकसान थोड़ी पहुंचाना चाहता हूं। मैं तो तुमसे मोहब्बत करता हूं, दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया। तुम मैं मार दूंगी तुम्हें। अरे मारोगी क्यों? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम्हें कोई मैं तुम्हें अरे मैंने कहा था ना, मुझे मजबूर नहीं करना। वीडियो भेज दी मैंने सैम को। तेरी किस्मत तो उससे पहले पहुंच जाए। बाहर कंट्रोल में नहीं रखे तो सच में वीडियो आ गई।
ये आपका काम नहीं। नहीं, वो हो गया था। मैंने आप मुझसे नाराज है क्या? चले, शुक्र हुआ कि आपको ये तो समझ आई कि मैं आपसे नाराज हूँ। हाँ, मैं आपसे नाराज हूँ। और अगर आपको ये लगता है कि मेरे जूते पॉलिश कर देना या मेरे कपड़े इस्त्री कर देना उससे मेरी नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी या ये जो जो प्रॉब्लम है ये हल हो जाएगी, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप मेरी नौकर नहीं है, आप मेरी बीवी है। और मैं एज अ हस्बैंड पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरूं। एंड आई एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम यू। लेकिन अब एक पॉइंट ऐसा आ गया जहां मैं लोगों को बार बार जवाब नहीं दे सकता। वो सब मुझसे पूछते हैं कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताएं। कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, खुदा हाफिज़। सैम को बता दूं क्या? क्या क्या सोचेंगे? ऐसी ऐसी बात तो कोई बर्दाश्त नहीं करता ना। घर से निकाल दिया तो तलाक? नहीं। साइम तो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं ना, वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। ना सर बाकी हम लोग बहुत परेशान हैं। बेटे को गए काफी दिन गुजर चुके हैं, सब थाने के चक्कर लगा लगा के तंग आ चुके हैं। सर प्लीज प्लीज कुछ कीजिए। दिनों में बेटा चाहिए, यहाँ लोग सालों से नहीं मिल रहे, इन्हें दिनों में बेटा चाहिए है? ऐसे कैसे भेजते हैं आप? अगर यहीं पे आपका बेटा लापता होता तो क्या इसी तरह खड़े होकर बातें कर रहे होते आप? समझाओ अपनी बीवी को, समझाओ। हमारे पास यहाँ लेडीज कांस्टेबल भी है, इसी को अंदर कर देंगे। हमें ज्यादा कानून सिखाने की जरूरत नहीं है, समझ आई ना? तुम तो आए हो ना रह के, इसको समझाओ। जी चलते सर, चलो कोशिश कीजिएगा सर। कुछ पता चला इनके बेटे के बारे में? नहीं सर, हम तलाश कर रहे हैं, कुछ लीड्स मिली है, उस पर काम हो रहा है। कैसे मिलेगा मेरा बेटा? पहले भी आप ही लेके गए थे, इस बार भी आपने ही गुम किया है। मैं जानती हूँ आपकी बीवी की आग नहीं मिट रही, पता नहीं कैसे मिटेगी उसकी आग। देखिए मैं आपको बता रही हूँ, अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है, उससे डरे, डरे उससे। देखें, जब पहले मैं आपके बेटे को लेकर गया था तो उस पर हरासमेंट का चार्ज था और वो मेरी नौकरी का हिस्सा था। और आज अगर मैं उसे ढूंढ रहा हूँ तो ये भी मेरी जॉब का हिस्सा है। सारे पेपर्स और केस रिव्यू कर लिया है मैंने। 10 लाख रुपए और घर के पेपर्स लेके भागा है आपका बेटा। जी, मुल्क से बाहर नहीं गया और ना इस बिल्डिंग में कोई ट्रैवल एजेंट है जिसका नंबर आप लोगों ने दिया है। आई एम सॉरी, मगर आपका बेटा घर से चोरी करके भागा है। मेरा बेटा चोर नहीं है, चोर नहीं है मेरा बेटा। रहना चुप कर जाओ प्लीज, प्लीज चुप कर जाओ। पैसे खत्म हो जाएंगे, घर वापस आ जाए। फिर भी अगर हमें कुछ पता चला तो हम बताएंगे आप। सर बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन खुदा के लिए मेरे बेटे को ढूंढ दीजिए सर। थैंक यू सर, थैंक यू। चलो चलो चलो।
ऐसा आ गया है जहाँ मैं लोगों को बार बार जवाब नहीं दे सकता। वो सब मुझसे पूछते हैं कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताएं। सुनेंगे? कब तक सुनेंगे? मीना कभी तो भाभी, आपने किचन का दरवाजा बंद क्यों किया हुआ? बंद किया था? नहीं, बंद नहीं था। बंद था तो पता नहीं, इत्तेफाक होगा ना कि बंद हो गया है। अच्छा, मैंने कल रात सब कुछ सुन लिया था। क्या सुना था? वही कि जफर भाई आपसे कोई वीडियो के बारे में बात कर रहे थे और कह रहे थे कि वो वीडियो भाई को भेजने वाला है। फिर आप तेजी से अपने कमरे में चली गई भागकर। ऐसी कौन सी वीडियो है उनके पास आपकी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। तुम बहुत दूर खड़ी हुई होगी ना, तो गलत फहमी हुई होगी, तुमने सही नहीं सुना होगा। भाभी, मैंने गलत सुना होगा लेकिन मुझे नजर सब आता है। क्या आप जफर भाई के कोचिंग सेंटर? मैंने कहा है ना, मेरे मामले में टांग नहीं अड़ाया करो। हाँ, आइंदा अगर ऐसी हरकत की तो अच्छा नहीं होगा। अपने काम से काम रखा करो। बदतमीज। लेकिन सर ये उस लड़की की हमने कॉल हिस्ट्री निकलवा ली। इसमें सर इस नंबर से उसे बार बार कॉल की गई है और जिस वक्त वो गायब हुई है इस नंबर से उसे कॉल की गई। नंबर इसी ऐसे शादी होने वाली? नहीं सर, किसी और का। किसी और? सर सिम जो है वो बलूचिस्तान से इशू की गई है कोई 1.5 महीना पहले। ठीक है, जिस दुकान से सिम खरीदी गई है उसके मालिक को बुलाओ और उस दिन की सीसीटीवी फुटेज भी निकलवाओ फौरन। उस मालिक को लेके आ जल्दी जाके और उसको फौरन ऑफिस ले। ठीक है? ओके। मेरी बेटी की कैफियत में कोई फर्क नहीं है। डॉक्टर बार बार बस यही कह रहे हैं कि पता नहीं कब होश आएगा। अल्लाह से दुआ करो कि जल्दी होश आ जाए इसे। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। कैसी है अब बुशरा? बेटा, बुशरा की कैफियत ठीक नहीं। दुआ करो कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द ठीक कर दे इसे। इंशाल्लाह। आंटी, ये एक नंबर है, आप इसके बारे में कुछ जानती हैं? नहीं बेटा, मैं तो इस नंबर के बारे में कुछ भी नहीं जानती। आंटी, इस नंबर से कई कॉल्स आई हैं बुशरा को और काफ़ी देर बात होती रही है। नंबर उसके मंगेतर का नहीं। पता नहीं बेटा, आप लोग बार बार हमसे सवाल करके हमें क्यों तंग कर रहे हैं? हमने तो पुलिस स्टेशन में कोई रिपोर्ट भी नहीं करवाई, फिर भी आपके लोग बार बार आ रहे हैं, तरह तरह के सवाल कर रहे हैं हमसे। हम तो अपनी बच्ची की वजह से वैसे ही परेशान हैं। ये सब अच्छा नहीं लगता। मैं नहीं जानती इस नंबर को। ठीक है आंटी, मैं कोशिश करूंगा आपको भी तंग ना करें। थैंक यू।
खामखाई पुलिस वाले आके तंग करते हैं, सब दिहाड़ी का चक्कर होता है, पैसे वाले बनाने होते हैं। चुप रहना भी एक नेमत होती है। अफसोस कि तुमने इस नेमत का फायदा ही नहीं उठाया। मैं जैसे ही कमरे में अंदर दाखिल हुआ तो मेरी नजर सबसे पहले तुम पर पड़ी। मैं सोचा मैंने तुम्हें देखा है, फिर लगा कि हजारों लोगों से मिलता हूं, पता नहीं कौन हो तुम। आंटी से बात कर रहा था, फिर भी बार बार नजर तुम पर ही जा रही थी। काफी घबराए हुए थे तुम। मैंने फिर भी तुम्हें इग्नोर किया, लेकिन जब मैं कमरे से जाने लगा तो तुम बोल पड़े, और तुम्हारी आवाज सुनते ही मुझे अंदाजा हुआ कि तुम वही हो ना जो उस दिन घबराए हुए साइम के घर से निकले थे। यहां क्या कर रहे हो? स्टूडेंट है मेरी विशाल। मेरे ट्यूशन सेंटर पे पढ़ती थी, थोड़े ऐसे पढ़ाया मैंने इससे। आज इस तरह देखा तो। लेकिन बेटा, तुम तो कह रहे थे कि बुशरा को काफी टाइम पढ़ाया तुमने। जब भी बोलते हो हंसते हो। नाम क्या है? सुल्फी। साइम के क्या लगते? कजन। कजन। साइम के कजन यानी के हमारे कजन। तो घबराने की कोई बात ही नहीं सुल्फी भाई। लोग ऐसी पुलिस वालों से डरते हैं। रिलैक्स। नाइस टू मीट यू। सुल्फी भाई कहीं जाएगा नहीं, वो बाहर एक सिपाही है, वो शायद आके आपका नंबर नोट करे। और शायद आपको थाने आना पड़े कुछ सवालात के लिए। रूटीन प्रोसीजर है हमारा। परेशानों को और परेशान करना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चाय गरम गरम। नासिर, एक सवाल आया था जहन में। हाँ पूछो पूछो। ये जो पुलिस में नौकरी होती है, ये बिल्कुल फारिग होती है ना? बिल्कुल फारिग है ना? बिल्कुल फारिग है। बल्कि मुझे एक टांग के ऊपर दूसरी टांग भी रखनी पड़े ना, तो उसके लिए भी सिपाही है मेरे पास। अब तो तुम मजाक कर रहे हो। हाँ जाहिर है मजाक कर रहा हूँ। देखो जॉब टफ है, मगर मेरी आदत है कि मैं काम को दिमाग पर इतना सवार नहीं करता कि मेरा दिमाग खराब हो जाए। मुझे वो लोग सख्त नापसंद हैं जो नौकरी का प्रेशर घर आके बीवी बच्चों पर निकालते। काहिली खुद की और कसूर बीवी का। वाह, क्या ऊंचे ख्याल आते हैं आपके। है ना? कदर किया करो मेरी। करती तो हूँ। हाँ कभी कभी इरिटेट जरूर होता हूँ। जैसे
तुम्हें लड़की याद है जिसने खुदकुशी की थी? वही ना जो जहाँ अब्बू की फिजियोथेरेपी होती है उस हॉस्पिटल में। एग्जैक्टली। अब उसकी अम्मी कहती हैं कि हमने तो पुलिस में कंप्लेन नहीं की, फिर पुलिस हमें तंग क्यों कर रही? तो सही कहती हैं भाई, जब माँ बाप ने कोई इशू नहीं बनाया तो पुलिस क्यों टांग अड़ा रही है? देखो, हमें हर जगह इन्फॉर्मेंट रखने पड़ते हैं। अब जब उस लड़की को हॉस्पिटल लाया गया तो मुझे उसी वक्त पता चल गया था कि उसकी बॉडी पर तशद्दुद के निशान। अब रात को लड़की की शादी, उसकी बॉडी पर रीसेंट निशान है, उसे खुदकुशी कर। तुम्हें क्या लगता है? हेलो, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या समझ आता है तुम्हें? वो ये नहीं चाहती थी उसके शौहर को कुछ पता चल जाए, इसलिए उसने बेहतर समझा कि वो अपनी जान ले। आखिर होना पुलिस वाले की, इसलिए मैं इस केस को सीरियसली ले रहा हूँ। और उसकी माँ को कौन समझा? नाम क्या बेचारी का? बुशरा। नासिर इस लड़की से मिल सकते हैं? हाँ, मगर तुम क्यों मिलना चाहते हो? ऐसे ही प्लीज। कल अब्बा की फिजियोथेरेपी है, उसके बाद तुम मुझसे मिल लेना। फजर फोन क्यों नहीं उठा रही है मेरा? शादीशुदा लड़की है, मत तंग करो उसको। वो वाह, माशाल्लाह, आप कितने साफ अल्फाज बोल रहे हैं। हाँ बेटा, आपका हाथ भी कितना बेहतर हो गया है। हाँ। बिल्कुल यूं झटके बगैर उठे। अच्छा, कल मैं आपको डॉक्टर के पास लेके जा रही हूँ, शायद आपको वो रिहा बदल दे। तुम्हारी कुछ बात हुई है फजर से? इनको बस परेशान होना ही आता है। हाँ। अभी भी ना हमें बच्चियां समझती हैं। अरे भाई, नहीं क्या हो गया, वो फोन नहीं उठा रही, कोई बात नहीं, मसरूफ होगी, उठा लेगी, बाद में कॉल बैक कर लेगी। इसको जरा मोड़े हाथ को, इनको यूं मोड़े हाथ, खुद से So, ऊपर रखें, ऊपर रखें, इसको टच करें, इसको टच करें। डॉक्टर ने आपको सिखाया था यस, अब बस ये रखें। माशाल्लाह, ये देखिए कितना बेहतर हो गया। एक दफा और। पागल हो, अंधी हो, लाचार हो? तुझसे शादी करने से बेहतर था कोई नौकरानी रख लेता चंद हजार की। तुम्हारी इस जबान की वजह से मेरा भाई ये घर छोड़ के जा चुका है। उसका बेटा जिसे अपना मुस्तकबिल समझता था, सारा कारोबार संभालना था उस बच्चे ने, वो छोड़ के जा चुका है। और तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो मुझसे? कुछ नहीं। तो फिर? मैं घर चलती हूँ, देर हो गई है। जाना होता तो बहुत पहले चली जाती ना, मेरे इंतजार में क्यों रुकी थी? ऐसी क्या बात है जो कह नहीं पा रही? बता, क्या हो? अम्मी, वो उस दिन जब हम फजर के घर से आ रहे थे तो आपको याद है मैंने कहा था सब पहले जैसा लग रहा है। हाँ, कहा था, मुझे याद है। तो फिर? शायद इस बात की कोई तुक ना बने, लेकिन नासिर के पास एक केस आया, एक लड़की का जिसने खुदकुशी करने की कोशिश की और उसके जिस्म पे तशद्दुद के निशान। अभी उसका नाम बुशरा है। बुशरा? कौन बुशरा? बुशरा उसी लड़की का नाम है जो फजर को जफर के पास लेके गई थी। जैसे गंदगी को देखने से पहले उसकी बदबू से उसके होने का एहसास हो जाता ना, मुझे जफर के होने का एहसास हो रहा।
बेटा हो सकता है कि वो कोई और लड़की हो। नाम एक से होने से हालात एक से नहीं हो जाते। हो सकता है इस बच्ची का फजर के साथ जो कुछ भी हो उससे कोई ताल्लुक ही ना हो, है ना? शायद काश जो मैं सोच रही हूँ वो गलत हुआ। अब दुआ करें। चल चल, सब ठीक है।